हरे कृष्णा। 16 राउंड चैंटिंग करने के बाद माया से ग्रसित लोगों को ये आंसर देना बनता है, अच्छा लगे या बुरा, बट सच सच है। तो कुछ लोग, स्पेसिफिक पेरेंट्स नहीं, जनरली भी गौरंगीज, अरे गौरंगीज क्या पढ़ाते हैं, कीर्तन करवाते हैं, कुछ थोड़ा बहुत प्रसाद खिला देते हैं बच्चों को, और डांस सिखाते हैं, डांस बहुत अच्छा सिखाते हैं, और ड्रामा वामा सिखा देते हैं। अच्छा, तो वेरी गुड। आप कैसी ABCD सिखाते हैं बच्चे को? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट। हम ऐसा नहीं सिखाते। हम सिखाते ABCDEFGHIJKLMNOP, गौरांगीज RV, LMNOPQRST, UVWXYZ, and we don't teach them A for apple. मेरे बच्चों को A for apple भी पता है, A for ant पता है, A for antelope पता है, A for एरोप्लेन पता है, A for अनंता पता है, A for अनघा पता है, A for अधोक्षजा पता है, जो आपको भी नहीं पता है। तो काहे मुझसे बार बार लड़ाई करने पे उतारू होते हैं? और आप बताओगे B for बॉल, B for बैट, B for बॉय। मेरे बच्चों को पता है B for बलराम भी होते हैं, B for बास्केट भी होता है, B for बर्ड भी होता है, जो ट्वीट करती है। क्या आपको पता है? नहीं पता है। तो फिर काहे मुझसे पंगा लेते हो? और आप सिखाओगे संडे, बोलो बेटा संडे, संडे के बाद क्या आता है? मंडे, मंडे के बाद क्या आता है? ट्यूसडे। तब तक तो यार, तब तक तो आपका वीक खत्म हो जाता है, जब तक आप उसको संडे मंडे ऐसे सिखाओगे। तो हम ऐसे नहीं सिखाते। मेरा जवाब आपके लिए, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। That's Gaurangis. And if you are a real intellectual and if you have been into the education industry, you would understand what I mean. You need a lot of research, lot of thought, without any arrogance, with all humility. We must understand what we are doing to our children. And why Hare Krishna in between? Of course Hare Krishna, because it is a Hare Krishna school, and without the Lord in the center, we don't want to make demons out of our kids. Their parents may want to. That is their wish, what they want to make their children in future. But we are very clear about it. We want them to be good at studies, at everything, at dance, at drama. In everything, they should be good. They should excel when they grow up. The only thing is parents should have patience. ये तो ABCD पे ही अटक जाते हैं आजकल के पेरेंट्स। तो मॉन्टेसरी ये वो मॉन्टेसरी पे तो मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है कि मॉन्टेसरी हमारा सिस्टम नहीं है। मैं इसके बाद फेसबुक पे भी पोस्ट करूंगी और व्हाट्सएप पे भी पोस्ट करूंगी, आप ये चेक कर लीजिएगा। तो लिखना ए लिखो बेटा, ए स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, टिकी। हमारे बच्चे बेवकूफ नहीं पैदा होते हैं। आपने उसको व्याकरण नहीं सिखाया, लेकिन फिर भी वो हिंदी बोलता है, क्योंकि वो ऑब्जर्व कर रहा है, वो आप ही से सीख रहा है। हिंदी की व्याकरण तो हम स्कूल में पढ़ते हैं, वो भी बड़े होने के बाद। तब तक तो बच्चा हिंदी सीख चुका होता है, सिर्फ उसको रीडिंग और राइटिंग उसको आनी चाहिए, बस हिंदी की। बाकी जो वो सोच रहा है, सोच पे हमको ज्यादा काम करना है। डियर एजुकेशन इंडस्ट्री, स्किल्स तो आ जाएंगी। और आपको लगता है हैंड राइटिंग, आज आप हैंड राइटिंग उसकी अच्छी करोगे, कल को वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, टेक्नोलॉजी के साथ खेलेगा, उसकी हैंड राइटिंग की तो वैसे ही बैंड बज जानी है। तो हैंड राइटिंग तो अच्छी होती है, थोड़े समय के बाद होती है, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकेंड स्टैंडर्ड, इस टाइम पे, क्योंकि बच्चे को खुद लगता है कि हमको हमारी हैंड राइटिंग पे वर्क करना है। तो उस पे गौरंगीज बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करता है बच्चे को, लिखवाते ज़रूर है बट प्रेशराइज नहीं करते हैं कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। बहुत फ्रीडम देते हैं हम, मैं तो बहुत देती हूँ अपने बच्चों को फ्रीडम। बिल्कुल आप आड़ा टेढ़ा जैसा लिखना है खुद से लिखो, लेकिन जहाँ मर्जी है पेज में वहाँ लिखो, कोई रोक टोक नहीं है जब तक आप बड़े नहीं हो जाते हो, फर्स्ट तक नहीं आ जाते हो। KG 2 से हम थोड़ा सा उनको फोकस करना शुरू करते हैं कि नहीं, आपकी लाइंस थोड़ी सी बराबर आनी चाहिए। अभी आपने ये किया है ना, अब नेक्स्ट टाइम आप इतना ट्राई करो, इन बिट्स एंड पीसेस, देन दे अंडरस्टैंड।
आप बोलोगे कि सीधी लाइन ही होनी चाहिए, ऐसी ही होनी चाहिए, ऐसी ही होनी चाहिए। आप खुद की हैंडराइटिंग देख लो, सीधा लिखते हो क्या आप लोग? और बहुत सुंदर लिखते हो क्या? मुझे नहीं लगता आप सबकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर होगी। तो वाई डू यू एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू बी परफेक्ट? ओ कम ऑन। और बाय द वे, वैदिक मॉन्टेसरी सिस्टम हमारा सिस्टम नहीं है। वैदिक एजुकेशन सिस्टम कहता है श्रवण। श्रवण सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइटिंग कोई भी कम्युनिकेशन एक्सपर्ट आपको बता देगा, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है लिसनिंग। जो श्रवण करता है उसके पास ज्ञान होता है, और ज्ञान स्किल से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लिसनिंग, देन रीडिंग, क्योंकि रीडिंग से भी ज्ञान बढ़ता है। लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग और राइटिंग दो अलग अलग चीज़ें हैं। और हैंड राइटिंग तो राइटिंग का पार्ट है ही नहीं। हैंड राइटिंग से राइटिंग का कोई लेना देना नहीं है। अगर आपने रामानुजन का नाम सुना होगा, जो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, तो आपको पता होना चाहिए कि उनकी हैंड राइटिंग कैसी थी। हैंड राइटिंग दिमाग का रिफ्लेक्शन होता है, हाउ अ पर्सन थिंक्स। इफ यू शो मी योर हैंड राइटिंग, आई कैन टेल समथिंग अबाउट योर पर्सनैलिटी। मैं सच बोल रही हूँ, बिकॉज मैंने ग्राफोलॉजी का भी एक कोर्स लिया था। मैं पहले भी ग्राफोलॉजी करती थी, बट इतना डिटेल में नहीं करती थी। बट नाउ आई हैव टेकन अ कोर्स इन ग्राफोलॉजी, so I'm practicing all of that. So that is why I know that why handwriting is important but not so important also. ज्ञान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सोच चेंज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पर्सनालिटी चेंज करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो थैंक यू वेरी मच। रात का ज्ञान मालिनी के संग, हरे कृष्णा। तो जब एजुकेशन के बारे में आप कुछ बोलें, स्पेशली मेरे जैसे व्यक्ति से, तो सोच समझ के बोलो, क्योंकि मैं बहुत पंगा लेने वाली औरत हूँ। बहुत ज़्यादा पंगा लेती हूँ मैं एजुकेशन के मामले में, और मैं किसी से भी ले सकती हूँ। अगर कोई चीज़ गलत है, मतलब वो गलत है। अगर मैं गलत हूँ तो मैं मान लूँगी, हाँ ठीक है मुझसे गलती हुई है। लेकिन अगर कोई चीज़ लॉजिकली ही सही नहीं है, तो आप उसको कैसे बोल सकते हैं कि ये। और बहुत सारी चीज़ें ऐसा भी नहीं होता है कि कोई चीज़ गलत है या सही है। कोई चीज़ एक स्टाइल होती है, हर एक की अपनी एक स्टाइल होती है। आप इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई कर सकते हो कि स्कूल्स एक तरफ, प्री स्कूल्स स्पेशली, प्री स्कूल्स एक तरफ बोलेंगे एनवायरनमेंट के बारे में सिखाओ, एनवायरनमेंट के बारे में, और दूसरी तरफ तो पेपर काट काट के अपने स्कूल को इतना सुंदर सजाएंगे, चीज़ें दे दे के। आपको ABCD पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपना भी टाइम बर्बाद करो, माँ बाप का भी टाइम बर्बाद करो, और इतना जो है, इतने टन जो है पेड़ और पानी जो है बर्बाद कर दो पेपर काट के। कोई आपको इतनी मेहनत करने की, जस्ट बिकॉज कि आपका स्कूल सुंदर दिखे और कहीं आपकी TRP जैसी होती है, वैसे आप जो है स्टैंड करो। सो गौरांगीज इज डेवलपिंग अ नीश, एंड वी आर हियर टू ब्रेक सम trends. We are here to set up new trends. We are doing that in our own way. We are doing it. Okay, it will take some time because we are going against the flow and we are breaking groupthink, so it will take some time surely. So thank you very much. तो ऐसी जब बातें होती हैं तो बिल्कुल मैं फेस टू फेस करती हूँ, और जब कोई सामने वाला नहीं सुन रहा होता है तो मैं ऐसी वीडियोस पोस्ट कर देती हूँ, क्योंकि ये कोई गौरांगीज के स्पेसिफिक पेरेंट्स के लिए नहीं है। तो मैं जेनरिक वीडियो डाल रही हूँ, क्योंकि गौरांगीज के बारे में तो जिनको कुछ पता नहीं होता है वो भी बोलते हैं, और जो यहाँ पे काम करके, जिनको मैंने बहुत पहले मना कर दिया था किसी चीज़ के लिए, बिकॉज दे वर नॉट गेटिंग द पॉइंट दैट इफ़ यू नो इंग्लिश, दैट डजंट मीन that you will do everything right. And if you know Krishna consciousness, that doesn't mean you can teach kids also. I need a balance of both, कि आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस भी थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए, पता नहीं है तो आप पता करिए, और भाषा भी आपकी सही होनी चाहिए, क्योंकि आप जैसा बोलोगे बच्चा वैसा ही करेगा। और भाषा से भी ज़्यादा आपका एटीट्यूड सही होना चाहिए, बिकॉज माई किड्स आर वॉचिंग यू, दे विल पिक योर एटीट्यूड, and I don't want them to pick a wrong stance or a wrong attitude like that. So thank you very much. Hare Krishna.